हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में फ्रेंड्स सोपानी कृषि प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का फ्रेंड्स कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, वहां पर सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है या माना जाता है फ्रेंड्स? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक फ्रेंड्स अधात्विक खनिज का उदाहरण है, क्योंकि अभ्रक एक अधात्विक खनिज है और यह सिर्फ भारत में ही पाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व के किसी भी अन्य देश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध फ्रेंड्स भारत देश से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना फ्रेंड्स डिगबोई में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में फ्रेंड्स भारत का तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार फ्रेंड्स राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो लोहा का निर्यात फ्रेंड्स विशाखापत्तनम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो उसमें अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग अणु सूत्र लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा होता है। ठीक है, मैग्नीज एक खनिज है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में तांबा का कितना भंडार है? तो भारत में टोटल 125 करोड़ टन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 125 करोड़ टन इसका भंडार है फ्रेंड्स भारत में तांबा का। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो अल्युमिनियम बनाने के फ्रेंड्स बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लौह युक्त खनिज है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला फ्रेंड्स एड्रिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर तक आपकी राष्ट्रीय संपदा क्या फ्रेंड्स निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब का फ्रेंड्स जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो भारत में टोटल 20.55% फ्रेंड्स भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा में फ्रेंड्स भारत सुसंपन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है फ्रेंड्स? तो काली मिट्टी फ्रेंड्स कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में फ्रेंड्स कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभ्रक केवल फ्रेंड्स भारत में ही पाया जाता है, बल्कि विश्व के किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल फ्रेंड्स जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा फ्रेंड्स मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध फ्रेंड्स वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में टोटल 80% फ्रेंड्स अभ्रक का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण फ्रेंड्स विद्युत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के फ्रेंड्स गोंडवाना समूह में ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है निम्न में से? तो निम्न में से फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भारत का सबसे अधिक वन विस्तार वाला राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत फ्रेंड्स विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु जो है फ्रेंड्स वहां पर मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बृहद क्षेत्र में यानी सबसे बड़े क्षेत्र में फ्रेंड्स जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो दक्षिण भारत की फ्रेंड्स सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध फ्रेंड्स अर्थ संसाधन के विदोहन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को फ्रेंड्स काला लोहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को फ्रेंड्स। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। गंधक ऐसा खनिज है जिसका भारत निर्यात नहीं करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य फ्रेंड्स झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात फ्रेंड्स इसमें से मंगलोर जो है बंदरगाह उससे नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल का उपयोग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो उस समय 15.5 लाख टन हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार फ्रेंड्स एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
और देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैंगनीज का कुल भंडार फ्रेंड 1670 लाख टन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी विश्व की टोटल कितनी परसेंट जनसंख्या फ्रेंड्स भारत में निवास करती है? तो विश्व की टोटल जनसंख्या फ्रेंड्स 16% है जो भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स भारत में जनसंख्या कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भारत की जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही फ्रेंड्स तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर रहेगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है फ्रेंड्स। इसे एक बार समाप्त कर देने के बाद पुनः प्राप्त करने में बहुत इतनी ज्यादा लंबा समय लगेगा फ्रेंड्स कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आसाम में फ्रेंड्स खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा फ्रेंड्स पुनः प्रतियोग्य ठीक है संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 एनएम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इधर कोई देश है, यहाँ पर मान लीजिए भारत है, इधर श्रीलंका है। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका मान लीजिए, और यहाँ पर कोई नदी है फ्रेंड्स, तो इस नदी में इधर से टोटल लेते हैं 200 किलोमीटर ये इसका क्षेत्र कहलाएगा और इधर से इसका भी फ्रेंड्स 200 किलोमीटर क्षेत्र कहलाएगा। कहने का मतलब है कि भारत के लोग अगर दो देश के बीच में अगर कोई बड़ा नदी पड़ रहा है फ्रेंड्स या सागर, तो उसमें 200 किलोमीटर तक के लोग अपना मछली मार सकते हैं, ये भी अपना 200 किलोमीटर। कभी कभी ऐसा स्थिति हुआ है फ्रेंड्स, जैसे आप अच्छे से समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक नदी बना दे, एक भारत हो गया, ठीक, यहाँ पर कोई देश मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, ये क्या है फ्रेंड्स नदी है। ठीक है, यहां से भारत 200 किलोमीटर जाएगा क्योंकि उसका तो अपना हक है, ठीक, और यहां से भी ये भी अपना 200 किलोमीटर आएगा। तो ये जो सीमा है फ्रेंड्स इधर तक तो सब सही है, इधर भी इसका भी सही है, लेकिन यहाँ पर जब आता है तो दोनों तरफ से विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इधर कहता है कि हमारा इलाका है, ये भी कहता है हमारा इलाका। बात तो दोनों तरफ से सही है फ्रेंड्स, ये भी इसमें मछली मार सकता है, 200 किलोमीटर हुआ क्या है, लेकिन एरिया कम है फ्रेंड्स, तो बात जाहिर सी है कि झगड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है फ्रेंड्स, इसका अगर समाप्त हो जाएगा एक बार तो फिर दोबारा इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक सीमित मात्रा में है। क्या है? यह सीमित मात्रा में फ्रेंड्स पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण फ्रेंड्स बरौनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण फ्रेंड्स अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, FAO अर्थात FAO की वानिकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1948 ईस्वी में फ्रेंड्स विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर पर फ्रेंड्स टोटल वन का विस्तार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, अर्थात भूमि का मृदा अपरदन हो गया फ्रेंड्स? तो टोटल 13 करोड़ हेक्टेयर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो ये नहीं होना चाहिए था फ्रेंड्स, लेकिन क्या कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का फ्रेंड्स 96.5% भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्सेनिक का। ठीक है।